जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। उस राह पर मुझको जाना है जिस राह पर मुझको गुरु जी मिले। कुछ मिले या ना मिले, बस गुरु जी की सेवा का मुझे काम मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी, आज हम आपको 4 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। चारों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए। तो आइए संगत जी, सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी। सारी संगतां नूं जय गुरु जी। गुरु जी तुहाडी बहुत 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 मेहर है। सदा ही एवें हੱਥ रखना, सारी संगत ते एवें हੱਥ रखना। स्वपन दर्शन देण लई ते लगातार 2 दिन रोटी च ओम दे रूप च दर्शन देण लई बहुत बहुत शुकराना गुरु जी, बहुत बहुत शुकराना। तुसीं कहंदे हो कि मंदिर च बैठा मैं, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਕੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ। ਉਸ ਲਈ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਪੂਰ ਨਾ ਜਲਾਇਆ ਕਰ ਮੰਦਰ 'ਚ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਜਲਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਸਕਿਨ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਮੈਨੂੰ, ਔਰ ਮੇਰੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ 'ਚ ਹੈ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚਾਹ ਦਾ ਭੋਗ ਲਗਵਾਵਾਂਗੀ ਅੱਜ। प्लीज़ गुरु जी भोग लगा लेना। और मैं बहुत दिनों तो बीमार चल रही है गुरु जी, इसलिए मेरे तो पाठ हो नहीं रहा, इसलिए माफ़ करना गुरु जी, माफ़ करना। शिव चालीसा गया सी तुसी, वो भी पढ़ांगी। बस मैं ज़्यादा बीमार हैं गुरु जी, पेट दर्द की प्रॉब्लम है। बाकी तुस तां जाने जानो, माफ़ कर देना गुरु जी। गलतियां दा पुतला इंसान, माफ़ करना गुरु जी। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी। गुरु जी के श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, मैं अपने शुक्राना सत्संग की शुरुआत गुरु जी के महामंत्र से करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अभी कुछ समय पहले ही गुरु जी से जुड़ी हूँ। शायद सभी के मन में बहुत से सवाल या बहुत सी उलझनें रहती होंगी जब वो गुरु जी से जुड़ते होंगे। वैसे ही मेरे मन में भी बहुत सी उलझनें रहती थी। जब मैं फ़ोन पे नेगेटिव मैसेज देखती थी, कभी ब्लैक मैजिक से रिलेटेड, कभी हस्बैंड की हेल्थ से रिलेटेड, कभी बेटे की हेल्थ से रिलेटेड, फैमिली में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मतलब बहुत से नेगेटिव मैसेज देखती थी। तो मेरे को भी बहुत टेंशन होती थी, बहुत उलझन में रहती थी मैं कि ये मैसेज मेरे लिए है या नहीं है, कुछ भी समझ नहीं आता था। और मैं किसी के थ्रू नहीं जुड़ी थी, तो मैं किसी से बात भी नहीं कर सकती थी, किसी को पूछ भी नहीं सकती थी कि क्या करना है। और वैसे भी मैंने पुरानी संगत के जो सत्संग सुने, उनमें उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने यही कहा था कि आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। आप ये मत सोचिए कि ये ओल्ड संगत है या ये न्यू संगत है। अगर पुरानी संगत है वो ज़्यादा ब्लेस्ड है या वो गुरु जी के बारे में ज़्यादा जानती हैं। सबने एक ही बात समझाई कि अपना डायरेक्ट कनेक्शन आप गुरु जी से बनाइए। गुरु जी ने जो बात कहनी होगी वो आपको डायरेक्ट टेलीपैथी के थ्रू आपके मन में लेके आएंगे, आपको बताएंगे, किसी न किसी तरह से कोई इशारा देंगे। अपना गुरु जी के साथ आप डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। किसी को मत पूछिए कि आपको क्या करना है, कैसे करना है। बस गुरु जी का नाम सिमरन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मंत्र जाप कीजिए। जब भी कोई उलझन है तो आप गुरु जी को याद कीजिए, उनसे अपनी बात कीजिए। और आज मैं भी यही कहूँगी कि इतने 2-3 महीने के स्ट्रगल के बाद, स्ट्रगल इन द सेंस कि इतनी उलझन के बाद, इतनी टेंशन के बाद, आज 3 महीने के बाद, जिस दिन गणेश जी का विसर्जन है, आज अनंत चतुर्दशी है, तो आज गणपति जी और गुरु जी मिलके मेरी सारी चिंता और सारी जितनी उलझन थी, जितनी टेंशन थी, उन्होंने सब
मेरी नष्ट कर दी। और मेरे मन में कहीं मतलब बहुत अच्छे से गुरुजी के प्रति जो विश्वास है वो बहुत काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा हो चुका है पहले से। और धीरे-धीरे गुरुजी के आशीर्वाद से ये और बढ़ता ही जाएगा। संगत जी, अपनी इस 3 महीने की जर्नी के दौरान मैंने भी बहुत टेंशन रही मुझे भी इन मैसेजेस को लेकर। बट गुरुजी ने हर समय मेरी हर उलझन का मेरे को सॉल्यूशन दिया, हर उलझन से मेरे को बाहर निकाला। बहुत बार ऐसा होता था कि नेगेटिव मैसेज इतने ज़्यादा होते थे कि मैं परेशान हो जाती थी, और मतलब ऐसा लगता था कि बहुत घुटन महसूस होती थी, लगता था कुछ है ही नहीं, सब मतलब हर चीज़ एंड हो चुकी है, अब कुछ भी नहीं है, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, बस रोने का मन करता था। तो जैसे सबसे मैंने सुना है कि गुरुजी नींबू की तरह निचोड़ते हैं। कहीं सही बात लगी मेरे को भी। गुरुजी हमारी पेशेंस टेस्ट करते हैं, हमारा विश्वास टेस्ट करते हैं। वो देखते हैं कि हम उन पर कितना विश्वास रखते हैं। वो हमें टूटने भी नहीं देते। जब हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं तो वो हमें अपनी कोई ना कोई ब्लेसिंग ऐसी दे देते हैं कि हमारा विश्वास फिर से उन पे मतलब एकदम से जो विश्वास टूटने लगता है या जिसके चांसेस होते हैं कि अब हम शायद डिस्कनेक्ट ना हो जाएं, तो तभी गुरुजी कुछ ना कुछ ऐसी ब्लेसिंग्स दे देते हैं, ऐसा चमत्कार कर देते हैं कि हम फिर से गुरुजी की तरफ मुड़ जाते हैं। तो संगत जी, शायद इस सत्संग के थ्रू गुरुजी किसी की हेल्प करवाना चाह रहे हैं, या किसी को ये मैसेज दिलवाना चाह रहे हैं कि आप अगर गुरुजी से जुड़े हैं और आपका गुरुजी पे विश्वास है, तो अपना विश्वास बनाए रखिए, उन पर अपना अटूट विश्वास बनाइए। हालांकि ये धीरे धीरे ही बनेगा, बट विश्वास रखिए, गुरुजी आपका विश्वास टूटने नहीं देंगे, वो आपका हाथ नहीं छोड़ेंगे। तो इसलिए अपनी श्रद्धा में कमी ना होने दीजिए, अपने विश्वास में कमी ना होने दीजिए। गुरुजी का महामंत्र का जाप कीजिए, उनमें अपना विश्वास बनाइए और गुरुजी का शुक्राना करते रहिए, क्योंकि जो वो दे रहे हैं वो हमारे लिए बेस्ट है। जो उन्होंने नहीं दिया हमें नहीं पता, बट शायद वो हमारे लिए सही ना हो। तो शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, अपना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भूल हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शुक्राना संगत जी। मैं अपने अगले सत्संग में और इस बारे में और बात करूँगी। अपने अगले सत्संग की तैयारी करते हुए आज के लिए विराम करूँगी। शुक्राना संगत जी, शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी आंटी जी, जय गुरु प्यारी इस प्यारी संगत को। और मैं दिल्ली से गुरु जी की बेटी। गुरु जी कहते हैं सुबह से अपनी जर्नी कहनी चाहिए, बतानी चाहिए सत्संग में। तो मैं गुरु जी से 2024 मई से कनेक्ट हुई थी। उससे पहले गुरु जी के साथ मतलब सत्संग सुने थे मैंने, पर अटैच नहीं हो पाई थी। पर 2024 मई में गुरु जी के मैसेज देखे, ऐसे टेलीपैथिक मैसेज आने लगे। धीरे धीरे देखती रही, सत्संग सुनती रही, शेयर करती रही, तो गुरु जी के साथ में कनेक्ट हो गई। इसी के साथ मैं अपना सत्संग शुरू करने से पहले गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु प्यारी संगत, गुरु जी का बार बार मैसेज आ रहा था, क्या बात है बेटा, शुक्राना करना बंद कर दिया, शुक्राना क्यों नहीं करती। थोड़ा सा प्रेशर था काम का कि नाइट ड्यूटियाँ ज़्यादा हो गई थी,
क्योंकि मैं अभी परमानेंट कहीं जॉब तो कर नहीं रही, वैसे ड्यूटियों का थोड़ा सा नाइट ड्यूटियों का ऑफ़र आ जाता है तो चली जाती हूँ नाइट ड्यूटी करने के लिए। तो कंटिन्यू थे, इस मारे मेरा शुक्राना नहीं हो पा रहा था। तो गुरुजी बार बार ये कहते, बेटा शुक्राना कर, तेरे काम बन जाने हैं, शुक्राना कर, क्यों नहीं करती, शुक्राने की आवाज़ क्यों नहीं आ रही आजकल मेरी। तो बस प्यारी संगत, प्यारी आंटी, आज दोबारा से मैं फिर उनका सत्संग शेयर करना और शुक्राना करना बहुत ज़रूरी है। जब गुरु पा कहते हैं तो इसमें भी कुछ ना कुछ गुरुजी ने कोई कष्ट कटवाना होगा जल्दी, इसीलिए कहा शुक्राना करो। इसीलिए मैं जैसा गुरु पा आज्ञा देंगे, जैसा कहलवाएंगे वही बोलूँगी। बाकी कोई गलती हो जाए तो उसके लिए क्षमा कर देना। प्यारी संगत आप भी, गुरु पा आप भी, और आंटी जी आप भी। गुरु पा के तो इतनी कृपा होती है कि प्यारी संगत, गुरु पा हमें बहुत कुछ देते हैं पर हम इंसान है ना, उस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। गुरु पा मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे को जब ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा जो काम है अभी नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, पर गुरु पा धीरे धीरे करा रहे जो मेरे को समझ में नहीं आ पा रहा। पर गुरु पा मैं को पूरा विश्वास है, अब काम मेरा हो रहा है, मुझे समझ आ रहा है नहीं आ रहा, पर मेरा भरोसा इतना है कि मेरा काम चल रहा है जैसा भी चल रहा है। पहले मैं बिल्कुल ही बैठी हुई थी, चाहे छोटा मोटा काम जैसा भी मिल रहा है मुझे मिल रहा है गुरुजी की कृपा से। यही बहुत बड़ा गुरुजी की मेरे ऊपर मेहर हुई है कि जहाँ कुछ नहीं था वहाँ धीरे धीरे शुरू तो हुआ। गुरु पा एक दिन वो भी आएगा जो है आप उसे पूरा कर दोगे। मैंने कई सत्संग शेयर किए गुरुजी की कृपा से, गुरुजी ने जैसा आदेश दिया। मेरी माता जी की तबीयत ख़राब थी, उनके लिए मैंने गुरुजी से कहा था, तो माँ भी मेरी ठीक हुई, उनका भी मैंने गुरु शुक्राना किया था। तो गुरुजी वही कहते हैं, गुरुजी कहते हैं बेटा जब भी टाइम मिले, जब भी मतलब हो सके तो रोज़ एक शुक्राना करना चाहिए कि दिन भर में जो आपके साथ, चलो मॉर्निंग में करो चाहे नाइट, किसी भी वक्त करो। गुरु पा ने कोई पाबंदी नहीं लगाई, गुरु पा ने कोई पूजा के लिए पाबंदी नहीं लगाई। जैसे हमारी श्रद्धा, जैसे हमारी इच्छा, जिस स्थिति में हम हैं, गुरु पा कहते हैं मेरे को भाव चाहिए आपका, प्रेम सच्चा भाव। मैं ये नहीं देखता कि मुझे इस तरह करो उस तरह करो। गुरु पा बहुत मैसेज देते हैं, कहते हैं बेटा भाव से, दिल से, सच्चे मन से मुझे याद करो। सच्चे मन से अगर एक बार भी मुझे पुकार लोगे मैं उसी में ही खुश हो जाता हूँ। तो प्यारी संगत, इससे ज़्यादा हमें और क्या चाहिए। गुरु पा ने इतने प्यार से खाली एक सच्ची पुकार के लिए कहा हमें कि एक बारी सच्चे दिल से पुकारो मुझे तो मैं तुम्हारे लिए हाजिर हूँ। दिखावटीपना मत करो, करना है तो अच्छी तरह करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, गुरुजी की कोई ज़बरदस्ती नहीं है इसमें। हम बहुत गुरुजी के शुक्रगुजार हैं कि ऐसे दौर पे इस तरह का जिस हिसाब से अब माहौल चल रहा है उस हिसाब से हमें गुरुजी मिल गए हैं। गुरुजी हमारा उद्धार कर रहे हैं, ये सबसे अहम चीज़ है। प्यारी संगत, ये हमें समझनी पड़ेगी कि हमें अपना उद्धार कैसे करना है। गुरुजी ने हमारे गुस्से को इस तरह कंट्रोल कर रहे हैं धीरे धीरे कि हम पहले कितना गुस्सा आ जाता था उस चीज़ पे बहुत कंट्रोल हो गया। मेरा तो हो गया, मैं बहुत गुस्सा करती थी पहले। मेरे गुरुजी ने मेरा इतना गुस्सा शांत कराया है कि अगर कहीं कोई बात हो रही होती है ना तो मैं एकदम शांत हो जाती हूँ, मैं उधर इन्वॉल्व ही नहीं होती। गुरुजी का भजन लगा के मैं उसमें मस्त हो जाती हूँ, कुछ भी होता रहे। बस ऐसे ही करो, इस कान से सुनो ही मत, जहाँ निंदा चुगली हो रही हो ना वहाँ से उठ के चले जाना ही बेहतर है। आप चले जाओ, ना कुछ सुनोगे ना आपको कुछ कहने का मौका मिलेगा। गुरुजी कहते दूसरे की निंदा चुगली करने से अच्छा है मंत्र जाप कर लो, भजन सुन लो, अच्छी बातें सुन लो, उसमें कोई बुराई नहीं है। पर किसी की चुगली सुनना, किसी की निंदा करना, ये सबसे ख़राब बात है और उससे हम अपने कर्म ही बिगाड़ते हैं। हमें अपने कर्म सुधारने हैं प्यारी संगत, ना कि बिगाड़ने हैं। इसीलिए हो सके जितना हो सके मंत्र जाप करो, गुरुजी के नाम में लीन रहो, अपनी गृहस्थी को देखो। दूसरे की देखा देखी नहीं करनी, हमें अपनी चादर देख के चलना है।
गुरुजी ने जो हमें सिखाया है, हमें वो चीज़ें सीख के चलना है, हाँ, ना कि हमें दूसरों की चीज़ें सीखनी है। गुरुजी कहते जो मैं बता रहा हूँ उसी राह पे चलो। दूसरे की राह देख के दूसरे की हम करेंगे ना, तो हम कुछ नहीं, कभी ज़िंदगी में कामयाबी नहीं हासिल कर सकते। हमें गुरुजी की संगत बन के अपने ही विचार, अपना भी अच्छा करो, दूसरे के लिए भी अच्छा सोचो, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। ये नहीं कि अपना अच्छा करा दूसरे के लिए हम कांटे बिछा दे, वो नहीं करना चाहिए हमें। अपने पैर में भला कांटा चुभ जाए, दूसरे के पैर के नीचे कांटा नहीं आना चाहिए, उसके लिए फूल बिछाओ। हमारे लिए जब हम दूसरों के लिए फूल बिछाएंगे ना, गुरुजी हमारे लिए अपना आप फूल बिछा देंगे। हमने सब गुरुजी पे छोड़ दिया। गुरुपा आप जैसा भी करो, आपकी मर्जी है। आपने जिस हाल में रखना है, आप ही के बच्चे हैं हम तो, आप जैसा रखोगे हम वैसे ही रहेंगे। क्योंकि हमारे माँ बाप, हमारे गुरु, हमारे सखा, हमारे मित्र, हमारे सब कुछ आप हो गुरुपा। इसीलिए मैंने अपना सब कुछ गुरुपा पे ही छोड़ रखा है, जैसा गुरुपा कहे, जैसा गुरुपा चाहें। इसी के साथ मैं अपने अगले शुक्राने सत्संग की तैयारी के लिए जाऊंगी, गुरु मंत्र का जाप करूंगी। और प्यारी संगत, आंटी जी और गुरुपा को कोटि कोटि प्रणाम। गुरुपा शुक्राना, शुक्राना, अनंतम शुक्राना। आपने अपनी बेटी को सत्संग शुक्राना करने का मौका देते हो, बार बार डांटते हो कि शुक्राना कर। गुरुपा ऐसी ही कृपा बनाए रखना अपने बच्चों पे, ऐसा ही आशीर्वाद, पूरे संसार का भला करना, सबकी अरदासों को सुनना मेरे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्यारी संगत, गुरुपा और प्यारी आंटी को प्रणाम। गुरुपा लाख लाख कोटि कोटि प्रणाम। अनंतम 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 शुक्राना गुरुपा। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, साथ संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग है, ये मेरे अमृत वेला का शुक्राना सत्संग है। संगत जी, सत्संग शुरू करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सह सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी की कृपा मुझे मेरे परिवार के ऊपर बरसती रहती है। संगत जी, गुरु जी हर क्षण मुझे बटरफ्लाई रूप में दर्शन देते हैं। संगत जी मेरे साथ रहते हैं। मैं जब घर से बाहर निकलता हूँ तो गुरुपा मुझे मेरे साथ बटरफ्लाई रूप में रहते हैं। हर पल गुरु जी की मौजूदगी मुझे अनुभव होता है, एहसास होता है कि गुरु जी मेरे साथ है। जहाँ जहाँ जाता हूँ वहाँ गुरु जी बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन देते हैं। और जब मैं घर से दुकान को जाता हूँ तो रास्ते में गुरुपा ढेर सारे बटरफ्लाई रूप में मुझे दर्शन देते हैं। ऐसा ही मैं सोमवार को शिव मंदिर जाता हूँ। संगत जी, शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाता हूँ तो कल मैं शिवलिंग को सुबह जल दूध चढ़ाया और दुकान के लिए जब निकला तो जाते हुए रास्ते में संगत जी बटरफ्लाई रूप में गुरु जी के दर्शन हुए। एक बटरफ्लाई आई और मेरे हाथों से टच होके चली गई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और वहाँ जब दुकान पे बैठे हुए था तो बटरफ्लाई रूप में गुरु जी मुझे दर्शन देते रहते हैं। और वापसी आते समय अंधेरा हो गया था संगत जी, तो गुरु जी मैं हेडलाइट में गुरु जी के बटरफ्लाई रूप में दर्शन हुए। संगत जी, गुरु जी अपने बच्चे का हर पल ख्याल रखते हैं। गुरु जी के माँ बाप की जो जिम्मेदारी होती है उससे बढ़कर अपने बच्चे का ख्याल रखते हैं। संगत जी, गुरु जी
गुरु जी तो जाने जहान है संगत जी। गुरु जी के लिए कुछ भी असंभव नहीं है संगत जी। गुरु जी ने मेरी भी बीमारियां कुछ अपने ऊपर ले ली हैं संगत जी। मेरे मुंह में घाव की बीमारी थी, शायद वो गंभीर बीमारियां थी संगत जी। वो गुरु जी ने ऊपर ले ली और मुझे गुरु जी ने शुक्राना करने को कहा। तो संगत जी, हम लोग गुरु जी का समय से शुक्राना भी नहीं कर सकते, जो कि गुरु जी जो महाशिव के अवतार हैं, वो अपना दिन रात अपने बच्चों के लिए, अपनी संगत के लिए इतनी फिक्र करते हैं, उनके साथ साथ रहते हैं संगत जी। मैं गुरु जी से अरदास करता हूँ, गुरु जी मेरे जीवन में जो मेरे दुख तकलीफ है, मेरे आर्थिक समस्या है, वो सब दूर करें संगत जी। दुख तो मैंने बहुत देखा है संगत जी, दुख मैंने बहुत देखा है और कम उम्र से, छोटे उम्र से ही दुख देखना शुरू किया है मैंने हर रिश्तेदारों का असली चेहरा देखा है संगत जी। सब मतलब के लोग हैं, स्वार्थी लोग होते हैं संगत जी, सब स्वार्थी होते हैं। इस मतलब की दुनिया में लोग स्वार्थी हैं, सिर्फ अपने काम के लिए आपके सामने अच्छे बनने का ढोंग करते हैं संगत जी। और कहीं सब रिश्तेदारों में मुझ पर, मेरे परिवार पर बहुत अपमान किया है जैसे संगत जी। बहुत दुख मुझे छोटे उम्र से ही मिला है, बहुत परेशानियों का सामना किया, बहुत दुखों का सामना किया संगत जी। पर कभी भी किसी के लिए मन में मैला नहीं लाया हूँ संगत जी, कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचता हूँ। जब गुस्सा लगता है तो उसके बारे, अब किसी ने जिसने कुछ बुरा किया हो उसके बारे में कुछ सोच के मन में गुस्सा आता, फिर उसको दिल से माफ़ कर देता हूँ संगत जी। अपने मन में कोई छल कपट नहीं रखता हूँ संगत जी। इसीलिए शायद गुरु जी ने मुझे अपनी संगतों के रूप में चुना। मेरे तो भाग्य खुल गए हैं संगत जी। मैं अपने आप को गुरु जी का बच्चा कहने में आज बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ संगत जी। मैं अब पहले के मुकाबले अब मुझे रिश्तेदारों के अपमानों की कोई चिंता नहीं रहती। मैं तो संगत जी बहुत सीधा साधा हूँ और दिल को छू लेने वाली किसी बात से पल भर में भावुक हो जाता हूँ, लेकिन कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ संगत जी, कभी किसी का बुरा नहीं चाहता हूँ सबके ऊपर भगवान की दया दृष्टि बनी रहे, सब खुश रहें और कभी किसी की बुराई निंदा ना करे। पर मेरे सोचने से क्या होता है संगत जी, इंसान बहुत अलग अलग किस्म का होता है, किसी के अंदर कुछ बुराइयां हैं, किसी के अंदर कुछ बुराइयां हैं। हर इंसान अपने आप में पूरा नहीं है संगत जी, किसी न किसी के अंदर कुछ न कुछ कमियां होती है। मेरे अंदर भी कुछ कमियां होती हैं संगत जी, और जैसे सब इंसान के अंदर भी कुछ न कुछ कमियां होती है। ऊपर वाले ने हम लोगों को, गुरु जी ने इसी तरह से हम सब लोगों को बनाया है संगत जी। मैं ये बात जानता हूँ संगत जी। अब तो यही चाहता हूँ कि गुरु जी जीवन भर में मेरे परिवार के उंगली पकड़े रहें। मैं अगर कुछ भूल गलती भी करते हूँ तो गुरु जी अब अपना नादान, अपना बच्चा समझकर मुझे
माफ़ कर दें और मेरे परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो संगत परिवार है उन पर भी कृपा दृष्टि गुरुजी बनाए रखें और जो संगत नहीं है उन पर भी बनाए रखें, क्योंकि वो तो अंधेरे में भटक रहे हैं संगत जी। हम लोग को तो गुरुजी मिल गए हैं, हम लोग जानते हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है। और जो संगत नहीं है वो लोग तो अंधेरे में भटक रहे हैं। वो लोग लालच और स्वार्थ में जी रहे हैं संगत जी। गुरुजी उनको भी अपनी संगत बनाए। और अब मैं अपना शुक्राना सत्संग यहीं तक करता हूँ और अब मैं कहता हूँ कि गुरुजी मुझे मेरे और मेरे परिवार पर असीम कृपा बनाए हुए हैं। हमारे ऊपर आने वाली हर दुख बीमारियों को गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। सारी संगत पर हर दुख बीमारी परेशानी रोग दूर करें और सारी संगत पर कृपा दृष्टि बनाए रखें। जो आंटी जी है मेरा सत्संग शेयर करती हैं वो बहुत पुण्य का काम करती हैं। उनके पास और भी सारी संगत जी अंकल आंटियों का सत्संग आता है वो शेयर करती हैं, तो ये पुण्य का काम करती हैं। मैं उनको भी गुरुजी अपने आशीर्वाद से माला माल कर दें। और अब मैं अगर मुझसे कोई सत्संग में कोई गलती हो गई हो संगत जी तो मुझे गुरुजी माफ़ करें। अब मैं गुरुजी का मंत्र जाप करता हूँ। ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सहसाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी जय गुरु शुक्राना गुरुजी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। लख लख बार शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि बार धन्यवाद मुझे गुरु का। जय गुरुजी जय भोलेनाथ जय गुरुजी, हर हर महादेव जय गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्द ही आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय।